हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ देखिए, बात करने वाले हैं मोमेंटम की। व्हाट इज मोमेंटम? बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये मोमेंटम समझ में आ गया, लेकिन अब बात करेंगे एक और चीज, गोल। ये मोमेंटम गोल के हिसाब से अगर समझ में आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो चलिए मोमेंटम को समझते हैं गोल के हिसाब से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, ये मंथली टाइम फ्रेम है और स्टॉक का नाम है टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड। आज हम बात करेंगे मोमेंटम की। ये मंथली का टाइम फ्रेम है, जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब इस पर्टिकुलर एरिया को समझिए, इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन जोन को समझिए, इस पर्टिकुलर जोन को समझिए। ये मंथली का चार्ट है और ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 9-10 महीने की ये कंसोलिडेशन होगी इस बड़ी रैली के बाद। बड़ी रैली, कंसोलिडेशन और फिर बड़ी रैली। अब आप सोचोगे क्या ये टारगेट एरिया 170 से 180 का हम पहले ही 1, 2, 3 और ये 4 पहले ये टारगेट एरिया अगर आप लेके चल रहे हो तो देखिए कितनी आसानी से आपका टारगेट यहाँ पे पूरा हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूं गेन को, परसेंटेज गेन को अगर आप देखोगे इन लेवल से, इन कैंडल्स के हाई से 170 120 के लेवल से 50% के अराउंड का ये गेन, लेकिन लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। अब जरा देखिए इस स्टॉक के बारे में। मोमेंटम मंथली के टाइम फ्रेम पर अगर मोमेंटम को देखोगे तो ये मोमेंटम है। मोमेंटम कहाँ होता है, फिर से रिपीट करेंगे और देखेंगे। मोमेंटम किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर मोमेंटम है तो आरएसआई 60 से ऊपर सुपर मोमेंटम एरिया में, एमएसीडी सेंट्रल लाइन से ऊपर, ये देखिए। तो ये जो लेवल है इसको कहा जाता है मोमेंटम। तो आप देखिए ये एरिया हम देख रहे हैं। अब इसी को छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज मोमेंटम का मतलब आप समझ गए यहाँ पे। लेकिन अब आपके गोल के हिसाब से देखिए, गोल के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम छोटे टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं या फिर हमें काफी क्विकली ट्रेड लेना पड़ता है, इंट्राडे में अगर बात करो, स्कैल्पिंग की बात करो, स्कैल्पिंग में आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मोमेंटम देखते हो, 15 मिनट के करेक्शन के हिसाब से, और थोड़ा ज्यादा लंबी देर तक ट्रेड लेना चाहते हो तो आवरली के डायरेक्शन में 5 मिनट में मोमेंटम देखते हो, फिर आप डेली के डायरेक्शन में 15 मिनट में मोमेंटम देखते हो। ये सब मोमेंटम है। मोमेंटम देखना है आपके गोल के हिसाब से। अब आप सोचोगे, देखिए अब आप सोचोगे किसी स्टॉक का आवरली में मोमेंटम आ गया, इसका जरूरी मतलब नहीं वो बड़े टाइम फ्रेम पे भी मोमेंटम आ गया। तो ये आपका जो मैं कहूंगा यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी स्टॉक के अगर पुराने वीडियोस को देखोगे, हम यहाँ पे आपके लिए अप्रैल सीरीज में लेके आए थे और टारगेट यही 170 से 180 का ही रखा गया था। क्यों? पुराने हाइज को देख के, पुराने लिक्विडिटी जोन को देख के। फिर से अभी रिसेंटली हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे इसका जुलाई सीरीज में। ये देखिए स्टॉक @122। आप देखिए 122 का स्टॉक था, टारगेट ये रखा गया था। जुलाई का ये वीडियो है, जुलाई 7 का, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने हुए हैं और इसने बहुत जबरदस्त रैली यहाँ पे दी। अब जुलाई में वीडियो क्यों आ गया? देखिए ये मोमेंटम हमने देखा डेली के हिसाब से और मंथली के हिसाब से, और अभी जुलाई के टाइम फ्रेम पे हमें जो यहाँ पे देखने को मिला, ये इंपॉर्टेंट पार होता हुआ दिखा। ये कैंडल बनती हुई दिखी तो अगला कंसोलिडेशन। अब फिर से बात करेंगे। देखिए अभी हमने जो मोमेंटम की बात मंथली में करी थी, अब ये देखिए रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? आपको कह रहा, बस वही कहानी रिपीट हो रही है। ब्रेकआउट के बाद का आप इसको पुल बैक कह सकते हो, आप इसको ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक कह सकते हो, लो वॉल्यूम का। और आप ये रैली देख लीजिए और 122 पे फिर आपके सामने ये स्टॉक का वीडियो हम लेके आए थे जुलाई स्टार्टिंग में। इस कैंडल के बनने के बाद पे अगली कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उसके बाद आपको क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया रैली इसने दे दी इसी लेवल से। तो ओवरऑल देखिए 8 से 10 महीने की टाइट कंसोलिडेशन थी। लेकिन इस टाइट कंसोलिडेशन को भी अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये देखिए, आपको दिखेगा कि बाइंग जब हो रही है, जब सेलिंग हो रही है तो वॉल्यूम का फर्क आपको दिखेगा। जब भी प्राइस राइज हो रहा है तब फर्क, और जब प्राइस फॉल हो रहा है या कंसोलिडेट हो रहा है तब आपको फर्क दिखेगा। लेकिन जब ये कैंडल बनी थी इस वीक की तो वॉल्यूम था तो भाई फिर से ऐसा लग रहा था भाई जैसे ही कंसोलिडेशन होगा। अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे, आप इसको कहोगे पता क्या, ये वाइकॉप का स्प्रिंग का फॉर्मेशन है, ये बेस को रिटेस्ट कर लिया गया है और ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ का फॉर्मेशन है। अब ये होने वाला है बड़ा धमाका। टर्मिनोलॉजी बदल जाती है। देखिए टर्मिनोलॉजी बदल जाती है, कहानी वही है प्राइस एक्शन की। आपको क्या देखना है? मोमेंटम।
यू शुड बी इन मोमेंटम, जिसके हिसाब से आप जाना चाहते हो 200 SMA। और आप देखिए अभी तो ये एरिया देखिए, जिस एरिया की हम बात कर रहे थे 170 से 180, हम ऑलरेडी उस एरिया पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से जो भी राइज है वो सब बोनस है। अब इसी को डेली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं और जुलाई के लेवल पे फिर से जाने की कोशिश करते हैं। देखिए जुलाई की स्टार्टिंग में जैसी ये कैंडल्स बनी थी जुलाई 5-6 को, आपको मैं फिर से लेके जाऊंगा जुलाई वाली वो वीडियो में। देखिए जुलाई 7 की ये वीडियो है। देखिए जुलाई 7 की वीडियो को देखेंगे, ये देखिए जुलाई 7 का ये कैंडल, ये देखिए ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद आप देखिए रैली बढ़िया वाली, ठीक है नहीं थी। देखिए तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, ये मोमेंटम को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, स्टॉक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब आप इस इंडियन बैंक को ही ले लीजिए। देखिए अभी ऑलरेडी हम इसका वीडियो आपको बहुत टाइम पहले ही लेके आ चुके हैं काफी डिटेल में। ये TWL टीठागढ़ वगैरह लिमिटेड, आपको यार अमेजिंग। तो जब आप लंबी अवधि के लिए देखते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हो, तो हमेशा याद रखें आपका फोकस स्टार्ट होना चाहिए मंथली पे। लंबी अवधि में कहूंगा कुछ महीने कुछ साल, वो आपके लिए लंबी अवधि है। तो मंथली की करेक्शंस को, मंथली की कंसोलिडेशंस को जब आप समझते हो विद रेस्पेक्ट टू डेली, तो आपको दिखेगा हाँ भाई आप मोमेंटम में आ गए हो, आपका टारगेट एरिया जो है वो आने वाला है। तो इसीलिए अब ये 50% 60% कम नहीं होते। अगर जुलाई सीरीज से अब तक की बात की जाए तो 2 महीने के अंदर ये 50% कम नहीं होते। और विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, अगर मैं यहाँ पे एंटर ले रहा हूँ 122 पे, तो आपको पता है आपका स्टॉप लॉस डीप कितना है और गेन आपने देख लिया। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मैं आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात समझाने की कोशिश करूंगा, ये देखिए ये आपका मंथली का टाइम फ्रेम, इसके करेक्शन को आप समझ रहे हो, डेली के टाइम फ्रेम पे आप जा देख रहे हो, क्योंकि इस करेक्शन की वजह से मंथली का टाइम फ्रेम में जो करेक्शन का टाइम है, कंसोलिडेशन का टाइम है, वो ज्यादा हो सकता है। जो प्राइमरी मूव होता है वो तो बहुत जल्दी आता है, जो सेकेंडरी मूव होगा वो थोड़ा टाइम लगा सकता है। प्राइस वाइज ही करेक्शन नहीं होता, टाइम वाइज भी करेक्शन होता है। देखिए इतनी बड़ी लाल कैंडल और वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू दिस कैंडल कम है, तो इसका मतलब ये जस्ट एक करेक्शन का रूप है। तो उसके बाद आप देखोगे कि रैली आ गई अगली वाली। तो ये जो जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही होती है, तो इसके छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे कि मंथली का छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास डेली है एक छोड़ के, तो वहां पे आप देखोगे कि ये जो प्राइस का रिलेशन है, ये प्राइस जो फॉल की वजह से जिसका जो मोमेंटम चला गया था, उस मोमेंटम में ये वापस आ गया। अगर ये मोमेंटम में वापस आ गया तो मतलब चीजें पॉजिटिव हो रही है, तो आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की तरफ ये लेके जाएगा। तो व्हाट इज मोमेंटम का मतलब समझ गए होंगे। तो मोमेंटम के साथ आपको हाई प्रोबेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी मिलती है और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलती है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आप भी ऐसे स्टॉक्स जो आपकी नजरों में आते हैं कमेंट्स के थ्रू बताते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।